आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खरार, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब इस पढ़ाई लिखाई के जोर आजमाइश में लोगों ने सोना भी कम कर दिया है। एक ऐसा कंपटीशन आ गया है कि लोग सोना भूल गए हैं और पढ़ाई में लगे रहते हैं। अब कम सोने से, ना सोने से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और सोना क्यों जरूरी है, आज इस बात पे बात करते हैं। मैं डॉक्टर रोहित काम्बोज, न्यूटीमा हॉस्पिटल और बेंस क्लिनिक मेरठ से। तो दोस्तों, ये कहावत तो बहुत पुरानी है और आजकल बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे आते हैं और बताते हैं कि हमने अपना सोना कम कर दिया है, हम लोग काफी देर रात तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम रिटेन कुछ नहीं कर पाते, हमारे नंबर कम आ रहे हैं। अब हम क्या करें? कोई अवसाद में, डिप्रेशन में जाते हैं। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सोना है, ये सोना सोना ही नहीं है कि हमने खो दिया, ये पाना है। और सोना कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने बंद कर दिया और सब कुछ, आपका माइंड ऑफ हो गया। सोना भी एक एक्टिव प्रोसेस है। अब उस एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी उस एक्टिव प्रोसेस में हमारा माइंड रिजुविनेट होता है, यानी कि हमारा जैसे कंप्यूटर हमारा रीबूट होता है, वैसे ही हमारा माइंड भी रीबूट होता है। मेमोरी को रिटेन करने के लिए सोना बहुत जरूरी है। जो मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो हमारे दिमाग के कुछ हिस्से, जिसको हिप्पोकैम्पल लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वहाँ पे स्टोर होती है। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो दिमाग के दूसरे हिस्से यानी कि कॉर्टेक्स में जाकर स्टोर होती है। तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो बनती है वो नींद के दौरान ही बनती है, वो वहाँ पे रजिस्टर्ड होती है। और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उस टाइम वो खाली हो जाती है। तो जब तक आप अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी को नींद के द्वारा खाली नहीं करोगे, तब तक आपको नई चीज रजिस्टर ही नहीं होगी। तो बच्चों के लिए सोना बहुत जरूरी है। कोई अगर बच्चा ये कहता है कि मैं कम सोता हूँ या मैं सोना कम कर दूं, 18 घंटे 24 घंटे में से मैं सोना कम कर दूं, तो मेरा कहना है कि वो सोए, 7 से 8 घंटे की नींद ले और बाकी जो बच्चे 16 घंटे हैं उसको अपना इस तरह से ऑर्गेनाइज करे कि उसमें वो पढ़ाई करे। अगर आप ये माने कि आप बैठे हैं किताब लेके और आपके दिमाग में रजिस्टर ही कुछ नहीं हो रहा, आप कुछ रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। इससे बढ़िया तो ये है कि आप 3 या 4 घंटे पढ़ें, कम से कम जब तक पढ़ें वो रिटेन तो हो, तो प्रॉपर नींद लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ना सोने की वजह से लोगों में चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, इनफैक्ट हार्मोनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। हार्मोनल इंस्टेबिलिटी फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी आ जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जब ये चिड़चिड़ापन होता है तो उनके वर्क प्लेस में उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, उनसे काम पूरा नहीं हो पाता। तो ये और एक प्रकार की एक ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि जिससे आदमी और चक्रव्यूह में फंस जाता है और उससे कभी निकल नहीं पाता। सोना कितना जरूरी है? जो रिसर्च कहती है वो कहती है कि करीब 7 से 8 घंटे की नींद हमें जरूरी होती है। कुछ लोग हालांकि कम नींद करके भी अपना काम चला लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं। और मेरी मानिए तो कम से कम हम तो उन चुनिंदा लोगों में नहीं हैं। तो हमें तो अपनी पूरी नींद लेनी चाहिए। एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद के लिए भी कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, जिनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो हमें अपना बिस्तर है वो सिर्फ सोने के लिए ही यूज़ करना चाहिए। बिस्तर में खाना खाना, टीवी देखना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो एक तरीके से हमारे दिमाग की कंडीशनिंग होती है कि हमें बिस्तर पे जाके सोना है। तो एक तरह की ट्रेनिंग है, हमें उसको ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करना है कि जब हम बिस्तर पे जाएं तो हम सो लें। सोने के लिए जो हमारा कमरा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लाइट ना आए, थोड़ा अंधेरापन हो उसमें और वो शांत रहो। ऐसा ना हो कि उसमें खटापट हो रही है। अगर आपने पेट पाल रखे हैं तो उनको भी कायदे से तो उनको भी अलग हटा देना चाहिए, ताकि वो भी आपको डिस्टर्ब ना करें। एक अच्छी गहरी नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई छोटी मोटी किताब भी पढ़ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाली ना हो, हॉरर ना हो, और उसमें ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज होते रहें, तो उससे आपकी नींद भी भाग जाएगी। इसके अलावा कॉफ़ी, टी, स्मोकिंग ये नहीं करनी चाहिए। कम से कम शाम के समय तो बिल्कुल भी ना लें। जो भी अगर आपको इस तरह की आदत है तो बेहतर तो ये है कि इन सब गंदी आदतों को आप छोड़ दें। और अगर आपको चाय या कॉफ़ी लेने का इच्छा भी करती है तो वो दोपहर में या सुबह के टाइम में। एक्सरसाइज जो है वो सुबह के टाइम में करें। एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी चीज़ है अच्छी नींद आने के लिए। एक्सरसाइज से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो आपको पूरे दिन भर उत्तेजित रखते हैं, आपको खुशी महसूस करवाते हैं। अगर वो आप लेट नाइट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नींद आने में परेशानी होगी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, आजकल जो हमारी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें अल्कोहल यानी शराब पीकर गाड़ी चलाना और कम नींद लेकर गाड़ी चलाने में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो करीब करीब बराबर हो गए हैं। अगर आप 7 घंटे सो के फ्रेश फील करते हैं तो आप 7 घंटे सोइए। अगर आप 8 घंटे सो के फ्रेश फील करते हैं तो आप 8 घंटे सोएं। बहुत ही कम लोग हैं जो कि
4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे लेकर भी फ्रेश फील कर सकते हैं। थैंक यू। कीप वॉचिंग माई वीडियो फॉर फर्दर अपडेट्स।